एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। ट्रैफिक का शोर, फोन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस और इन सब से ऊपर मन के अंदर दौड़ते हजारों ख्याल। कभी कभी लगता है ना कि इस कोलाहल में हम कहीं खो गए हैं। तो चलिए आज इस शोर के पार चलते हैं, एक ऐसी गूंज के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं जो सदियों से हमारी आत्मा को सुकून देती आई है। आज की दुनिया है ही एक अंतहीन दौड़। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, स्क्रीन पर खबरें दौड़ रही हैं और इन सबसे तेज हमारे दिमाग के अंदर ख्याल दौड़ रहे हैं। एक ऐसा शोर जो कभी थमता ही नहीं। हर चेहरा एक जल्दी में है, हर कदम एक दौड़ में, और शहर की यही भागम भाग हमारे मन के अंदर भी तो गूंजती है ना? ऑफिस की डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियां, भविष्य के सवाल, ये एक ऐसा शोर है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। पर जरा इस भाग दौड़ के बीच एक पल ठहर कर सोचते हैं, क्या कोई एक आवाज है जो इस सारे शोर पर भारी पड़ जाती है? एक ऐसी ध्वनि जो कानों से नहीं, सीधा रूह से बात करती है। शायद बचपन की कोई याद ताजा हो गई हो। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही वो घंटी की गूंज जो बजने के बाद भी बहुत देर तक हवा में तैरती रहती थी, याद है? वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक एहसास था, शांति का, ठहराव का। लेकिन पता है, ये जो सुकून है, ये कोई जादू या सिर्फ आस्था की बात नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक बहुत गहरा और सटीक विज्ञान, एक ऐसी इंजीनियरिंग जिसके आगे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी शायद सिर झुका दे। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मंदिर की वो घंटी जिसे हम और आप सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक समझते आए हैं, वो असल में प्राचीन ध्वनिक इंजीनियरिंग यानी एंशिएंट अकूस्टिक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता शाहकार है, एक मास्टरपीस। जरा सोचिए, एक तरफ हैं हमारे आज के मॉडर्न हेडफोन्स जो बाहर का शोर तो रोक देते हैं पर उनमें डिजिटल डिस्टॉर्शन का खतरा होता है, और दूसरी तरफ है वो हजारों साल पुरानी घंटी जो एक सोनिक कंप्यूटर की तरह काम करती है। ये शोर को रोकती नहीं बल्कि हमारे दिमाग की बेचैन तरंगों को अपनी लय में ढालकर शांत कर देती है। ये साधारण इंजीनियरिंग नहीं है, ये तो फिजिक्स का एक कलात्मक इस्तेमाल है। तो सवाल उठता है कि ये सोनिक कंप्यूटर आखिर है क्या? देखिए, ये कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है, ये एक ऐसा ध्वनिक यंत्र है जिसे बनाने में गणित का, मैथ्स का इतना सटीक इस्तेमाल हुआ है कि इसकी आवाज सीधे हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर करती है। ये बस धातु का एक टुकड़ा नहीं है, और इस पूरे विज्ञान का सारा रहस्य बस एक छोटे से अनुपात में छुपा है, 4:1। पर ये किस चीज का अनुपात है और इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए इसे समझते हैं। ये 4:1 का फॉर्मूला है तांबे और टिन का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इस मिश्रण में कुछ खास अष्ट धातु यानी 8 पवित्र धातुएं मिलाई जाती हैं तो एक चमत्कार होता है। पहला, धातु की वो तीखी बेजान खनक खत्म हो जाती है। दूसरा, एक ऐसी गहरी गूंज पैदा होती है जो 10 सेकंड तक बनी रहती है। तीसरा, इसकी ध्वनि में एक गणितीय लय होती है, एक परफेक्ट हार्मोनिक। और चौथा, अष्ट धातु की मिलावट इसकी आवाज को एकदम शुद्ध, एकदम प्योर बना देती है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हमारे पूर्वजों ने इस मिश्रण को जिस सटीकता से साधा था, वो आज की किसी आधुनिक अकूस्टिक लैब या तक कि नासा की लैब की प्रिसिजन को भी टक्कर दे सकती है। ये सिर्फ कला नहीं, ये विज्ञान का शिखर था। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि घंटी बनती कैसे है, इसकी बनावट में क्या विज्ञान है। पर असली सवाल तो अब आता है, इसकी आवाज हमारे दिमाग और शरीर पर ऐसा क्या करती है कि हमें इतनी गहरी शांति महसूस होती है? जैसे ही घंटी बजती है ना, एक सोनिक वॉश पैदा होता है। सोचिए, जैसे आवाज की एक लहर आती है और हमारे दिमाग के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों को एक साथ एक ही लय में ले आती है, उनमें एक तालमेल बिठा देती है। देखिए, ज्यादातर वक्त जब हम भाग दौड़ और तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा स्टेट में होता है। घंटी की गूंज की फ्रीक्वेंसी को खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये हमारे दिमाग को तुरंत बीटा से खींचकर शांत और आरामदायक अल्फा स्टेट में ले आती है। ये वही अवस्था है जिसे पाने के लिए लोग ध्यान करते हैं। और अब आता है सबसे कमाल का हिस्सा, 7 सेकंड का नियम। कभी गौर किया है कि घंटी की मुख्य गूंज कितनी देर तक रहती है? लगभग 7 सेकंड। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन 7 सेकंड का सिर्फ एक मकसद है, हमारे दिमाग की वर्किंग मेमोरी को एकदम खाली कर देना। ये वर्किंग मेमोरी
ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहां दिन भर के सारे छोटे बड़े ख्याल एक खिचड़ी की तरह पकते रहते हैं। ये गूंज उन सारे विचारों के शोर को शांत कर देती है, मन को बिल्कुल साफ कर देती है, ताकि हम उस पल में पूरी तरह मौजूद रह सकें। और ये असर सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रुकता, नहीं, ये ध्वनि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को मानो रीसेट कर देती है, शरीर के बायोलॉजिकल रेस्ट साइकिल से जुड़ जाती है। इसकी तरंगे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे आवाज आपकी त्वचा को छू रही हो। ये एक पूरा शारीरिक और मानसिक अनुभव है। तो अंत में ये समझ आता है कि ये घंटी सिर्फ पूजा की एक वस्तु नहीं है, ये विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। ये हमारी विरासत की वो आवाज है जो हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज कितने गहरे ज्ञानी थे। ये असल में एक पुल है, एक ऐसा पुल जिसके एक सिरे पर खड़ा है गणित का ठोस तर्क और दूसरे सिरे पर है आध्यात्मिक शांति का गहरा समुंदर। हाँ, आज की टेक्नोलॉजी इसकी आवाज की नकल कर सकती है, उसे रिकॉर्ड कर सकती है, पर कांसे की उस घंटी से निकलने वाली भौतिक तरंगों का जो सीधा असर हमारे शरीर और मन पर होता है, उसकी जगह कोई भी डिजिटल साउंड कभी नहीं ले सकता। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी विरासत के खजाने में विज्ञान के ऐसे और कितने अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जिनके आगे शायद आज की मॉडर्न साइंस भी अभी बच्ची है। अगली बार जब किसी मंदिर में घंटी की आवाज कानों में पड़े तो उसे सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना, उस प्राचीन विज्ञान को महसूस करना जो हजारों सालों से हमें शांति देता आ रहा है।